बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, ऐसा ना हो कि कोई शख्स क़यामत वाले दिन इस हाल में मुझे पुकार रहा हो और कह रहा हो अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाएं, इस हाल में कि उसकी गर्दन के ऊपर वो ऊंट सवार हो जिसकी उसने ज़कात नहीं दी हुई। तो मैंने तुम्हें दुनिया में बताया था कि ज़कात देनी है, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐसा ना हो किसी की गर्दन पे गाय सवार हो और वो चीखे मार मार के मुझे पुकार रहा हो अगिस्नी या रसूल अल्लाह। अब ये अगिस्नी या रसूल अल्लाह वो बैज है जो बनाया करते थे ये लोग यहाँ लगाने के लिए, हम खुद भी लगाया करते थे। हमें ये पता ही नहीं है कि अगिस्नी या रसूल अल्लाह जो बैज है ये तो नबी इस्लाम ने कहा ये नहीं कहना, मैंने जो बताना था तुम्हें बता दिया, अल्लाह के हुजूर पकड़े जाओगे। फिर हुजूर इस्लाम ने एक एक चीज गिनवाई, हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में यहां तक आया कि ये जो भेड़ बकरियां ऊंट और गाय जिनकी तुम ज़कात नहीं देते, इनको अल्लाह ताला मोटा ताजा और बहुत ज्यादा वजनी कर देगा क़यामत वाले दिन। किसी के ऊंट ऊपर होगा सवार, किसी के गाय सवार होगी। तो ये बयान करके क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका मकसद क्या है कि या रसूल अल्लाह मदद नहीं पुकार रहा, यानी कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मदद नहीं कर सकते। इसका यही मतलब निकल के आता है नऊज़ बिल्लाह। तो फिर सहाबा और वली तो निकल गए ना साइड पे कि अगर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ही मदद नहीं कर सकते किसी की, अपने साहबी की, अपने किसी उम्मती की, फिर बाकियों का तो फिर क्या ही, उनसे बरगजीदा हस्ती तो कोई नहीं है, अल्लाह के करीब तरीन कोई नहीं है। ये उस हस्ती के बारे में कह रहा है कि जिनके हाथ को अल्लाह ने फरमाया आपका नहीं मेरा हाथ था, इनके हाथ के ऊपर मेरा हाथ था, ये कंकरियाँ आपने नहीं फेंकी थी मैंने फेंकी। जिसके बारे में फरमाया जाता है कि मैं उनके ऊपर दुरूद सलाम पढ़ता हूँ, वो हस्ती हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी अतात मेरी अतात, उनसे मोहब्बत मुझसे मोहब्बत। हर चीज़ को अल्लाह ताला अपने साथ मनसूब कर रहा है, उनकी हर चीज़। तो अंदाज़ा करें कि क्या ऐसी हस्ती मदद नहीं कर सकती। बल्कि नबी अलैहि सलाम ने एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र से मैं ही उठूँगा और सबसे पहले मैं ही सिफारिश करूँगा और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। अंदाज़ा करें कि वो सबसे पहले सिफारिश करेंगे उम्मत की, और उनकी सिफारिश से उम्मत सारी बख्शी भी जाएगी। हत्ता कि एक राई के दाने के बराबर भी किसी के दिल में ईमान हुआ तो उसको भी सरकार निकाल लेंगे। तो ये तो है शफाअत का। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा मगर जिसे अल्लाह चाहे और जिसके लिए अल्लाह चाहे। तो अल्लाह ने चाहना किसको है, सबसे पहले तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, फिर सहाबी, फिर औलिया इकराम। तो ये अपने नेक बंदों को चाहना है, और जिनके लिए चाहना है वो कौन लोग होंगे, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हुए, जो उनकी पैरवी करने वाले हुए। बड़ी गौर की बात बता रहा हूँ आपको, किन को चाहना है, अपने नेक बंदों को। और किन के लिए शफाअत चाहनी है, जो उनसे मोहब्बत करने वाले हुए, जो शफाअत को मानने वाले हुए, जो उनकी पैरवी करने वाले हुए, चाहे किसी वली की पैरवी हो, साहबी की हो या नबी की हो। ये एक पैरवी एक ही चीज़ है, ये अल्लाह की पैरवी है। ये कुरान में मुख्तलिफ आयात हैं, मैं अभी इसमें वो बयान नहीं करता क्योंकि मैं फिर इसके बारे में तफसील से वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। तो उनके लिए अल्लाह ने पसंद करनी है सिफारिश, और अल्लाह ने कबूल भी करनी है, हम लोगों ने जन्नत में भी जाना। तो ये चीज़ तो साबित हो गई कि सिफारिश सरकार भी करेंगे और ये कराम भी करेंगे। ये बड़ी हदीस है इसके बारे में। तो ये मिर्ज़ा क्या कह रहा है, क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो हदीस बयान कर रहा है ये तो कुरान की आयतों के काउंटर कर रही है, या दूसरी सरकार ने जो फरमाया कि सबसे पहले मैं शफाअत करूँगा तो मेरी शफाअत कबूल की जाएगी, तो इसका मतलब ये हदीस उसको भी काउंटर कर रही है। तो ये फिर क्या मतलब निकालें इसका, किधर लेके जाएं इसको, या दूसरी हदीस को कितनी, ये तो उसने एक पेश कर दी ना। तो शफाअत के बारे में तो बेशुमार हदीस है, आयात है कुरान पाक, उनको किधर लेके जाना। मदद तो वो कर सकते हैं, शफाअत करना मदद करना ही होता है ना। एक बंदा दोज़ख में जा रहा है, उसको बख्शवा के जन्नत में भेज देना, तो इससे बड़ी मदद क्या होगी। तो ये तो साबित है कि वो मदद करे। अब इस हदीस का जवाब जो बयान कर रहा है, भाई देखें, एक माँ होती है, उसको अपने बच्चे से कितना प्यार होता है। वो उसको डराती है कि ये काम ना करो, तुम्हारे पापा आके तुम्हें मारेंगे, फिर मैंने को नहीं बचाना, ऐसे ही कहती है ना। और फिर जब पापा आते हैं मारते हैं तो सबसे पहले आगे माँ ही होती है बचाने के लिए, ऐसे ही होता है। पहले क्या कहती थी कि मैंने को नहीं बचाना, क्यों कह रही थी, उसको शरारत से बाज रखने के लिए। तो जब उसको मार पड़ने लगती है सबसे आगे माँ होती है। तो अल्लाह और उसके रसूल तो कितना प्यार करते हैं, माँ से कई गुना ज़्यादा अपने उम्मतियों से मोहब्बत करते हैं सरकार, अल्लाह की ज़ात मोहब्बत करती है इनसे। तो इनको ये बच्चों को डराया जा रहा है कि भाई ये काम गलत नहीं करने, मैंने को नहीं बचाना काम। सिर्फ ये है कि इसका मकसद होता है लोगों को तंबीह करना, लोगों को डराना। तो बाकी इसको ये कीदा निकाल लेना जी वो तो कर ही नहीं सकते, तो उससे बड़ी जाहिलियत कोई नहीं है। वो फिर दीन से दूर है, पक्का दूर है, उसको अल्लाह के नबी से मोहब्बत कोई नहीं है।
या अल्लाह के नबी से इश्क करने वाला नहीं है वो बंदा, वो मुनाफिक है जो ऐसी बातें करता है। भाई हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनकी शान में इतना भी जरा बराबर जो नाखून काटा जाता है ना, इतनी भी कोई गुस्ताखी करे ना, या कोई उनकी शान कम करने की कोशिश करे, तो हमारे तो दिल जल उठते हैं कि यार इस बंदे की जुर्त कैसे हुई। तो ये बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ करता है, ये तो इससे भी बहुत बहुत बड़ी गुस्ताखियाँ कर चुका है, आपको पता है, पर्चे भी हुए हैं इसके ऊपर। तो फिर भी जो बंदा कहे जी ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, उसका तो फिर अल्लाह ही आवाज़ है, उससे बड़ा फिर अंधा बंदा कोई नहीं है। जो इसके फॉलोअर है ना, मैं इसको ब्लाइंड फॉलोअर कहता हूँ, इसलिए कि वो बंदे उनको नज़र नहीं आता ये क्या चीज़ है। तो मुझे तो इसके ईमान का कोई लेवल ही नज़र नहीं आता। तो अल्लाह के साथ जिन लोगों ने लाने जंग किया है, मैं तो इसको उस कैटेगरी के अंदर देखता हूँ। तो बाकी आप लोग पता नहीं, इसको तो कोई इमाम समझ रहे हैं, कोई अल्लाह का वली समझ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ समझ रहे हैं। भाई दावे करने वाला को अल्लाह का वली नहीं होता, ये बात याद रखें। आज तक किसी वली ने कोई दावा नहीं किया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये कहें, मुझे वो कहें, मुझे इमाम कहें, मुझे मुजद्दद कहें, मैं दाई बनाकर मुझे भेजा गया है। आज तक किसी अल्लाह के वली ने ये काम नहीं किया। हाँ, नबी दावा करते हैं नबूवत का, लेकिन वली कोई दावा नहीं करता। और बिलफर्ज कोई ऐसी बात मुंह से निकलती भी है तो वो उनकी खास कैफियत की हालत में निकलती है। अच्छा, ऐसे बात बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, तो ख़ास एक कैफियत होती है जिसके अंदर ऐसी बात निकल जाती है, वो निकालते नहीं है, अल्लाह की तरफ से निकलती है। अल्लाह फरमाता है ना, मैं उनकी ज़ुबान बन जाता हूँ, तो फिर अल्लाह के हुक्म से निकलता है जो निकलता है, उनको नहीं पता। जब होश में आते हैं तो फिर वो कहते हैं या अल्लाह मैं तेरा आजिज़ बंदा, जो उस कैफियत से जब बाहर निकलते हैं। अच्छा, ऐसे शराबी देखा होगा, शराब पी लेता है, फिर उसको मस्ती के अंदर पता नहीं चलता मैं क्या कह रहा हूँ। जब वो नशा उतरता है तो फिर उसको होश आता है, अच्छा मैंने ये भी कहा था, मैंने ये भी किया था। तो सेम अल्लाह के इश्क के अंदर उनकी ये कैफियत हो जाती है, बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाद दफ़ा कम हो जाती है। तो जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचती है ना वो कैफियत सरूर और मस्ती वाली, उसको जज़ब की कैफियत कहा जाता है। तो उसके अंदर ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं, और उसके ऊपर शरीयत लागू नहीं होती कि फतवे लगाना शुरू कर दें, ये जैसे मिर्जा करता है, ये तो वैसे जाहिर है, इसको तो पता नहीं, दीन दुनिया का नहीं पता है, ये तो अपना ईमान ख़राब कर रहा है, उनके ऊपर लान तान करके, उनको बुरा भला कह के, तो लोगों को गलत गाइड करके अपना बेड़ा गर्क कर रहा है, और अपने स्टूडेंट का भी कर रहा है, और किसी का कोई नहीं बिगाड़ रहा। ना हमें को फ़र्क पड़ता है, ना अल्लाह के किसी नेक बंदे को फ़र्क पड़ता है। अभी एक बंदा, मैं इधर बैठा हूँ, तो इधर पास से कोई कुत्ता गुजर जाए भौंकता, तो क्या फ़र्क पड़ जाना मुझे, तो मैं तो अपना काम करता रहूँगा। तो इसी तरह वो इन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, औलिया कराम और सहाबा कराम, इन बातों के ऊपर अल्लाह तवज्जो देता है, और वो इंतकाम लेता है, खुद लेता है, कहता है मैं अपने वलियों के बारे में जो गुस्ताख है उसका मैं इंतकाम किसी के ऊपर नहीं छोड़ता, मैं खुद लेता हूँ। तो इंतकाम अल्लाह लेगा भाई, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, निशान इबरत आप देखेंगे कि अल्लाह का इंतकाम कैसा होता है। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। ये तो एक अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था कि भाई आप ठीक है, जितने लोगों को गुमराह करना है आप कर लें एक मुकर्रर वक्त तक के लिए, तो ये भी अल्लाह की मर्जी से है। जितने बादकीदा लोग थे, जितने मुनाफिक लोग थे जिन्होंने अपने नफाक को अंदर छुपाया हुआ था, इसके आने से ये हो गया कि उनका नफाक बाहर आ गया, वो एक कैटेगरी बिल्कुल वाज़ेह अलग हो गई। यही मकसद था अल्लाह का, हुज्जत पूरा करना, कि उन लोगों के ऊपर हुज्जत पूरी हो जाए, खोटे खरे की पहचान हो जाए, उनको लदा कर लिया जाए। तो ये मिर्जे के आने का असल में यही मकसद था। तो जिनके दिलों के अंदर बीमारी थी उन्होंने इसकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा। तो बाकी जो जिनको अल्लाह ने अक्ल और शऊर दिया है, इल्म और हिकमत दिया है, जिनके ऊपर अल्लाह की रहमत है, तो वो तो बिल्कुल वो इसकी बात सुन के गुस्से में आ जाते हैं कि इसकी जुर्त कैसे हुई ऐसी बातें करने की। वो ला हौला वला कुव्वत पढ़ते हैं इसकी बातें सुनकर। पहली बात तो सुनना भी गवारा नहीं करते इसको। ये तो आपने हदीस सुनी कि नबी अलैहिस्सलाम साहब से पहले सिफारिश करेंगे। फिर एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को फरमाया कि जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा जानती है। जिस बंदे ने पढ़ लिया, इसमें कोई ज़कात की बात नहीं की कि उसके ऊपर ऊँट सवार हो जाएंगे, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसके तो सरकार ने फरमाया जिसने पढ़ लिया वो जनती है। फिर साहबी को फरमाया कि ये बात किसी को बताना नहीं है, अगर बताओगे तो फिर वो बेअमली की तरफ चले जाएंगे। मेरा मकसद है कि वो अमल करते रहें जितनी उनकी ताकत है, तो बाकी एंड पे ये रिजल्ट निकलना है तो इसको छुपा के रखें। तो वो साहबी फरमाते हैं जी मैंने मरते दम तक किसी को बताया नहीं है। अपने वफात से कबल उन्होंने ये हदीस बयान फरमाई। तो क्या मतलब निकल के सामने आ रहा है मिर्जा साहब कि सरकार ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर वो जो दूसरी हदीस आप ऊँट वाली कह रहे हैं कि वो जो जिसने ज़कात नहीं दी उसके ऊपर ऊँट सवार हो जाएगा, वो जहन्नम में चला जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम उसकी मदद नहीं करेंगे, तो ये किधर गई? सरकार फरमाते हैं जिसने मेरा कलमा पढ़ लिया वो जल्दी है। वो मैंने वो पहले वाली बात बताई है कि ये सरकार ने सिर्फ
डराने के लिए, ये बच्चों को जिस तरह मार डराती है ना, भाई अमल करें, मैं कल को कुछ नहीं कर सकूंगा। तो उसका एक गलत रंग दे के ये पेश करना, सरकार के तो अख्तियार ही कोई नहीं है, वो तो कोई मदद ही नहीं कर सकते। कितना नेगेटिव तरीन अकीदा निकाला जा रहा है इस हदीस से। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है ना, इसी कुरान हदीस को पढ़ के लोग गुमराह हो जाएंगे और कुछ लोग हिदायत पा जाएंगे। ये है जिन्होंने कुरान हदीस से गुमराही को पसंद किया, तो यही वो लोग हैं। तो बाकी ये हदीसें तो जब से थी तब से लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1400 साल से। किसी ने बाजू खड़ा करके ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मदद कर ही नहीं सकते। ये जिनको कोई बीमारी थी उन्होंने हाथ खड़ा करके ये ऐलान किया, ये ऐसे बंद हो गए। तो फिर आगे चलें, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में 70,000 अफराद बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप हमारे लिए इजाफा फरमा दें। ये नहीं कहा कि नबी अलैहि सलाम को कि दुआ करें अल्लाह ताला इसमें इजाफा कर दे। उनका क्या अकीदा था कि इख्तियारात नबी अलैहि सलाम के पास है सारे, अल्लाह ताला ने तमाम इख्तियारात इनके हवाले किए हैं। हर बंदा इनकी मर्जी से जन्नत में जाएगा, इनकी मर्जी से दोज़ख में जाएगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, सरकार फरमाया अब राज़ी हो गए आप, किस किस को जन्नत में लेके जाना, ले जाएं सबको। तो ये क्या सहाबा का अकीदा है कि सरकार बाख्तियार है, सरकार आप हमारे लिए इजाफा फरमाएं, इनमें से हर शख्स के साथ 70,000 अफराद मजीद होंगे। लो जी, 70,000 मजीद का सरकार ने इजाफा कर दिया, बगैर दुआ किए, बगैर फरिश्ता आए, इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा जी आप हमारे लिए इजाफा करें, सरकार ने कर दिया। कोई इससे बड़ा क्या अख्तियार होना है? तुम तो कह रहे हो एक ऊँट नहीं गर्दन से उतार सकते, नाउज़ बिल्लाह। ऐसा जाहल आदमी टक्कर गया इस दुनिया को। तो फिर उन्होंने दोबारा अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप हमारे लिए मजीद इजाफा फरमाएं। आप रेत के टीले पर थे तो आपने अपने हाथ से चुल्लू भरकर इजाफी डाला। उन्होंने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप हमारे लिए मजीद इजाफा फरमाएं। तो आपने फरमाया ये लो, और अपने हाथों से चुल्लू भरकर इजाफी डाला। इस पर उन्होंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, जो इसके बाद भी जहन्नम में दाखिल हुआ, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर फरमाए। कि जितना आपने कुछ कर दिया है, इसके बाद भी जो रह गया तो फिर वो जन्नती है। तो बचने कौन लोग हैं? काफिर, मुशरिक, मुनाफिकीन लोग, ये इन लोगों ने बचना है। तो फिर उनको उधर ही चंगे, ठीक है। तो अबू याला रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इसको रवायत किया है। और ये एक नहीं है, काफ़ी सारी हैं इस तरह की। मैं तो वैसे एक पेश कर रहा हूँ ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं तो काफ़ी सारी हदीस हैं इस तरह की, तो मैं वो नहीं पेश कर रहा। मकसद बात करने का ये है कि ये बंदा एक चीज़ पेश करता है, उसका उल्टा मतलब निकाल के लोगों को गुमराह करता है, ये इसका फोकस है। और ये कोई ऐसे नहीं करता, ये कहता ना मुझे किसी का डर ही कोई नहीं, डर किसको नहीं होता। यहाँ तो जो वाक़ई अल्लाह का वली है उसको डर नहीं होता, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या दूसरा बंदा जी जो दुनियादार है, नफ्स परस्त है, उसके पीछे को तगड़े हाथ हों तो फिर वो उसको डर नहीं होता, ठीक है। चाहे यहूद व नसारा के हों, चाहे कादियानियों के हों, किसी के भी हों, तो पावरें उसके पीछे हों तो फिर वो उसको भी डर को नहीं होता। तो ये अल्लाह का वली तो नहीं है, ये तो डेफिनेटली बात है। वो तो मैंने साबित किया पिछली वीडियो के भी अंदर कि ये जितनी क्वालिटीज़ अल्लाह के वली की होती हैं, ये उसके अपोजिट है, टोटल अपोजिट। तो अपना अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें, औलिया किराम से मोहब्बत करें, उनकी पैरवी करें और उनके अख्तियारात का इनकार मत करें। उनकी शान के अंदर कोई जो भी बात कर देना, झूठ हो या सच हो, आपका काम है आंखें बंद करके मान लेना। अगर नहीं भी मानना तो खामोश हो जाना। ये कामयाबी का गुर बता रहा हूँ आपको। जो बोल पड़ा नहीं 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 जी नहीं, तो वो समझ लें कि उसके अंदर नफाक है। वो अब्दुल्ला बिन अबी की औलाद में से है वो बंदा, तो नफाक ले जाएगा जन्नत। इतना आपने एहतियात करनी है नबी अलैहि सलाम के बारे में, अल्लाह के वलियों के बारे में, अम्बिया के बारे में, सहाबा के बारे में। आपने बड़ी एहतियात करनी है। किसी के बारे में ज़ुबान से कोई लफ्ज़ नहीं बोलना कि वो ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई आप दीन के ऊपर अमल करें बस। जितना दीन आपको बता दिया गया है, जो जिन कामों से मना किया गया है, पहले तो अपने नफ्स को उनसे रोकें। जिन कामों का हुक्म दिया गया है, पहले तो अपने नफ्स को उन कामों पर लगाएं। तो ये एक इतनी बड़ी मशक़ है कि सारी ज़िंदगी आपका वेर नहीं लगेगा इधर से, आप फारग हो गए नहीं कि ये इतना बड़ा टास्क है, इसके ऊपर अमल करना ही बड़ा मुश्किल काम। सारी ज़िंदगी आपको सर उठाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। तो इन चीज़ों को, अमल को छोड़कर तबसरे, तनकीदें, गीबतें, बहतानों की तरफ जा रहे हैं, अमल कुछ भी नहीं है पास। तो यकीन माने इतने जूते पड़ने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि हमने आपको किस लिए दुनिया में भेजा, इसलिए झगड़ने के लिए। वो तो अल्लाह फैसला कर देगा। ये झगड़ा कर रहे हैं ना ये लोग, भाई नमाज कितनी पढ़ी, भाई रोज़े कितने रखे,
किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी की गिबत तो नहीं की, चुगली तो नहीं की, हसद नहीं किया, झूठी बात तो नहीं की। झूठ से कौन बंदा बरी है, बताएं मुझे, कौन है सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलता? भाई ये बातें अमल करी हैं, इनके ऊपर एतराज तो नहीं है किसी को कि यार ये शायद ये इसके बारे में कोई हदीस पेश करें, को हवाला दें कि ये वाकई इस्लाम में है कि नहीं, कुछ शक तो नहीं है? पक है ना, तो फिर अमल क्यों नहीं करते? भाई अल्लाह ने ये बातें पूछनी है, तो इधर झूठे हो जाना, तो फिर डांगा ने बेरिया आ जाना। भाई पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं है और बातें करते हो इतनी इतनी बड़ी बड़ी नबियों के बारे में, सहाबा के बारे में, अपनी औकात तो पहले देख लो ना। तो इसलिए अल्लाह से डरें, तौबा करें और अमल की तरफ आ जाए, यही कामयाबी है, यही बचत है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।